जिस नए पर्व की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं उसकी भी तैयारी, उसका भी काम इतना ही बेसिक ही है। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य है, जहां वहां हमने देखा कि एग्जाम में अगर मुझे यहाँ आईआईटी में एडमिशन लेना है तो मुझे इतने परसेंटाइल चाहिए। तो अगर हम अपने लक्ष्य को ऐसा करते हैं कि हमारे लक्ष्य में हमें अपने देश को सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनानी है, अर्थव्यवस्था बनानी है, तो क्या लक्ष्य है हमारा? तो आपके सामने है। अभी 10 दिन पहले मैंने जब 10 अगस्त को लोगों के सामने जो आंकड़े रखे थे वो पिछले साल के थे, ये तो अभी इस साल के आंकड़े। इस साल यानी 21-22 में आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन डॉलर इतनी बन चुकी है। और इस 100 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत जो है, सॉरी, पहला नंबर जो है वो अमेरिका का है। अमेरिका लगभग 25.3 ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जो नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे चाइना है जो 19.9 यानी ऑलमोस्ट 20 ट्रिलियन डॉलर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नंबर 3 पे है जापान जो 4.9 ट्रिलियन डॉलर है। नंबर 4 पे है जर्मनी जो 4.3 ट्रिलियन डॉलर है। और नंबर 5 पे है यूके या इंग्लैंड जो 3.4 ट्रिलियन डॉलर इस पे है। और 6वें स्थान पे आज हम लोग। और हमारी जो अर्थव्यवस्था है आज की तारीख में इस 100 ट्रिलियन डॉलर में से है 3.3 ट्रिलियन डॉलर, यानी 3.25 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा। और जब हम बोल रहे हैं कि हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी है, तो हमें इस दुनिया का 25% से लेकर 30% इतना जो जीडीपी है उतना बनाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि अमेरिका ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा वो जीडीपी बना रहा है। चाइना ऑलमोस्ट 20% तक जा रहा है। हमें भी वहां जाना पड़ेगा। अगर हमें 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था बनानी है, तो आज जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उस अर्थव्यवस्था के 8 से 10 गुना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी होगी। ओके, तो अगर ये हमारा लक्ष्य है तो देखते कि तहसील का क्या टारगेट है। अगर पूरे देश को मिलकर अगर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनानी है तो 5,500 तहसील जिसका हमने नियोजन किया है, उसका एक तहसील का क्या टारगेट होगा। क्योंकि आप जब अपने अपने तहसील में उस इकोनॉमी को निर्माण करेंगे तभी जाके पूरे देश के लिए हम वो उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकेंगे। तो वो टारगेट है 2,500 से लेकर 3,000 करोड़ का रेवेन्यू। हर तहसील में, आपके तहसील में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करना होगा, तब जाके हम अपने देश को दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। और ये 3,000 करोड़ का रेवेन्यू मतलब क्या? कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये जो चीजें होती है ना कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये बहुत बड़ी बड़ी लगती है हमें। मैं एक सिंपल बोलता हूं, अगर कोई भी दुकान हमने खोला है, कोई भी दुकान हमने चालू किया है, तो हमें इस साल में इतना माल तैयार करना है और बेचना है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। हमारा जो लक्ष्य है कि हमें हर तहसील में 3,000 करोड़ का माल तैयार करना है और बेचना है। अब इसको एकदम से आप फोकस करिए कि ये हमें काम करना है, ये हमारा एक्चुअल लक्ष्य है। और इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसमें भी है फ्यूल, उसके लिए बायोमास फार्मिंग करनी पड़ेगी। कौन सी फार्मिंग करनी पड़ेगी, क्या क्या, एक सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग से निकलेंगे कई सारे प्रोडक्ट, उसको हम कैसे तैयार करेंगे, कैसे बेचेंगे, एक सब्जेक्ट है। तीसरा है एमसीएल, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जो हर तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगे। उसमें हो सकता है हम बायो रबर, बायो प्लास्टिक, उसकी खेती करें। हो सकता है कि हमारे यहाँ इतने सारे जो लोग हैं जिनके पास कोई हस्तकला हो सकती है, उस हस्तकला से कुछ ऐसी चीजें बनाए जो पेट्रोकेमिकल की चीजों को रिप्लेस करें। इसके अलावा हो सकता है कि हम जहां रह रहे हो आजू बाजू इनलैंड और मरीन जो फिशरीज है उसकी व्यवस्था हो, तो एक सब्जेक्ट हो गया। एक और सब्जेक्ट है पशुपालन। ऐसे कई सारे तालुके हो सकते हैं कि जहां उतनी उपजाऊ जमीन नहीं होगी, तो कितने सारे लोग वहां रहते हैं, उनके साथ पशुपालन करके कौन सा बिजनेस करें कि जिससे हम लोग वो रेवेन्यू कर सकते हैं। तो यहां भी वही ऐसे 5 सब्जेक्ट, उससे ज्यादा हो सकते हैं। और हो सकता है कि आपके तहसील में कुछ सब्जेक्ट बहुत ही आसान हो,
हो सकता है कि आपके तहसील में जगह जमीन इतनी उपजाऊ हो कि आसानी से आप बायोमास वो सब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो सकता है कि आपके यहाँ आप जिस एरियाज में रहते हो वहां पशुपालन बहुत ही स्ट्रांग है, लोगों के कल्चर में है। तो यहाँ भी कुछ जो काम है वो आप बहुत सहजता से कर सकते हो अपने तहसील में। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे काम, ऐसे सब्जेक्ट हो आपके तहसील में जिसके लिए हमें रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहा ऐसी चीज मिल सकती है, कहा मैं अपने तहसील में गांव के सेवा में ये काम करने में किससे मदद ले सकता हूं। एकदम सिंपल, जिस तरह से 10वीं 12वीं में किया वैसे ही, कहा मुझे मटेरियल मिल सकता है, कहा ऐसे लोग मिल सकते हैं जो इसके बारे में मार्गदर्शन करें। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे तहसीलों में है, इसके तरफ देखना पड़ेगा। अगर उद्योग शुरू करना है तो उद्योग, जिला उद्योग केंद्र होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन कितने लोगों ने वहां जाके वो जिला उद्योग केंद्र का जो व्यवस्थापक है उनसे मीटिंग की और बताया कि हमें ये करना है और ये हमारी परेशानियां हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, लेकिन तालुका एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलके उन्होंने अपने चीजों के बारे में डिस्कस किया। और कई सारे जो एग्रीकल्चर के कृषि जो सहायक जो फील्ड पे काम करते हैं ना, मैंने देखा है तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ पीएचडी भी होते हैं जो वहां काम करते हैं क्योंकि वो सरकारी नौकरी है। और ये हमारे तहसील में ये रिसोर्सेस यहाँ वहां अवेलेबल है, घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये नजरिया हमें डेवलप करना होगा कि किस तरीके से हम जो इस एरियाज में हमें जरूरत है ये पूरे जो रिसोर्सेज है उसको डेवलप करें और ये हमारे लक्ष्य की तरफ हम उसको लगाएं। और हमारे ये जो अलग अलग तहसील है इसकी अलग अलग परिस्थिति है। अगर पूरे देश की आप बात करेंगे तो पूरे देश में 16